We are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss here some question related to roadmap. देखो, एक रोड मैप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन गिवन होता है और आपको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ए बी सी जो भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या दिया रहता है, आपको रोड मैप में सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे चलना है और रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज करना है और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मोलिकुलर फार्मूला दिस C2H5O2N react with HNO2 and give compound this C2H4O3N2. This compound will be B here, B. And on reduction of A gives a compound C. क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तो HNO2 से करा रहे हैं, तो कंपाउंड बी मिल रहा है। और फिर से ए का ही रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ए का रिडक्शन करा रहे हैं, तो कंपाउंड सी मिल रहा है विथ मोलिकुलर फार्मूला इज दिस। ये दे दिया है कि सी का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C2H7N दिया हुआ है। एंड ऑन ट्रीटमेंट विद द HNO2, जहाँ पर सी का फिर से ट्रीटमेंट करने से HNO2 गिव द डी कंपाउंड आपको दे रहा है विच गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मीन्स डी एक ऐसा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है आपको। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ABCD कंपाउंड को। तो आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कंपाउंड गिवन है, जो ए कंपाउंड गिवन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए कंपाउंड दे दिया है C2H5O2N दिया हुआ है। अब इसका रिएक्शन जब हम HNO2 से कराएंगे तो ये क्या देगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HNO2 से कराते हैं, तो ये अल्फा नाइट्रोसो कंपाउंड देता है। अल्फा नाइट्रोसो कंपाउंड मीन्स ये जो कंपाउंड है श्योर है कि ये जो होगा वो नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग होगा और उसके अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, NO जुड़ जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि ये NO2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होगा। तो इसमें आपको कंपाउंड क्या है, तो CH3CH2NO2 हो गया, क्योंकि ये क्या होगा, यही अल्फा कार्बन हो जाएगा, इसमें ये अल्फा हो जाएगा और इसी अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ना है, NO को जोड़ना है। तो ये तो हमारा निकल गया कि कंपाउंड ए है और इसका रिएक्शन जब हम HNO2 से करते हैं तो ये कंपाउंड क्या देगा, तो CH3CHNO देगा और ये क्या हो गया, NO2 आ गया। इसको हम कहेंगे 1 नाइट्रोईथेन। इसको हम कहेंगे 1 नाइट्रोईथेन, इथेन कंपाउंड कहेंगे इसको। ये कंपाउंड मिल गया। अब कह रहा है कि फिर से ए कंपाउंड का रिएक्शन हमको कराना है, किससे, ए कंपाउंड का फिर से रिएक्शन हमको करा देना है, रिडक्शन कराना है। इसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन हम कैसे कराते हैं, तो SN + HCl से करा देते हैं। तो जैसे हम रिडक्शन कराते हैं तो हमको कंपाउंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, बी तो ये था हमारा, बी तो ये मिला, सी मिल रहा है। कंपाउंड क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या दिया हुआ है, C2H7N दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो वो एमाइन देता है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, एमाइन होगा। मीन्स दिस कंपाउंड विल बी हियर CH3CH2NH2 ग्रुप हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, NH2 आ गया। अब ये जो NH2 है, NH2 आ गया, ये कंपाउंड सी हमारा क्या हो गया, CH3CH2NH2 आ गया। अब इसका कह रहा है कि फिर से इसका जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किससे, HNO2 से। HNO2 से जब इसका रिएक्शन कराओगे, एक्चुअली ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो ये कंपाउंड जो दे रहा है वो कंपाउंड डी दे रहा है।
जो आइडोफॉर्म भी देता है, क्या देता है डी, ये आइडोफॉर्म भी देता है, ये आइडोफॉर्म देता है, मीन्स ये रिएक्शन I2 प्लस NaOH से करता है। तो इसका मतलब है हम ये जानते हैं कि जब भी किसी एमाइन का जब रिएक्शन HNO2 से कराते हैं तो वो डायजोनियम सॉल्ट देता है, लेकिन एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मीन्स यहाँ पर वाटर भी है, और रिएक्ट करके डी कंपाउंड क्या देगा वो, तो डी कंपाउंड यहाँ जो बना होगा वो क्या बना होगा, अल्कोहल बना होगा, मीन्स CH3CH2OH बनेगा। और फर्दर इसका जब मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो ये कंपाउंड क्या देगा, तो ये कंपाउंड दे देगा CH3 प्लस क्या दे देगा, तो प्लस आपको मिल जाएगा, यही कंपाउंड आपको मिला, मेन प्रोडक्ट तो यही मिला, लेकिन इसके आगे भी हम लिख सकते हैं तो HCOONA भी एक कंपाउंड देगा, प्लस NaI प्लस H2O भी देगा आपको एज ए बाई प्रोडक्ट, तो ये कंपाउंड मिलेगा। तो हमारा डी कंपाउंड, तो इसमें आइडेंटिफाई हमने क्या किया, तो कंपाउंड ए जो था हमारा क्या था, CH3CH2NO2 मिला। बी कंपाउंड हमको क्या मिल गया, CH3CHNO2 मिल गया। सी कंपाउंड क्या मिला हमको, तो CH3CH2NH2 मिल गया। और डी कंपाउंड क्या मिला हमारा, अल्कोहल CH3CH2OH। एक्चुअली ये जो आपका है मिथाइलेटेड कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड कहलाता है, इसलिए ये आइडोफॉर्म दे पा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी एलिफेटिक एमाइंस का रिएक्शन कराते हो HNO2 से एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है। उसी के बेसिस पर हमने क्या किया था, ये डी को आइडेंटिफाई कर लिया था कि डी हमारा कंपाउंड ये होगा, और बाद में जो प्रोडक्ट बना वो एक आइडोफॉर्म प्रोडक्ट यहाँ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड मैप का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, कह रहा है कि 2 आइसोमेरिक कंपाउंड ABC, 2 आइसोमेरिक कंपाउंड AB हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C4H11N बोथ, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C4H11N ही है। बोथ loses N2 on treatment with HNO2 and give the compound C and D। कहता है कि दोनों का जब रिएक्शन हम कर रहे हैं किससे, HNO2 से, तो वो क्या दे रहा है, C और D दे रहा है रिस्पेक्टिवली। C इज ट्रीटेड टू C रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन बट इमीडिएटली रिस्पॉन्स टू लूकास रिएजेंट। इसका मतलब C तो अल्कोहल है, वेयर एज D रिस्पॉन्ड टू लूकास रिएजेंट एट ऑफ 5 मिनट्स एंड गिव ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये भी पता चल गया हमको, अभी बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको दे दिया है। यहाँ क्या दिया है कि जो कंपाउंड है आपका वो क्या है, मैं इसको करता हूँ यहीं पर, देखो आपको कंपाउंड दिया हुआ है C4H11N, ये 2 कंपाउंड है, दोनों का डिफरेंट आइसोमर है, एक कंपाउंड भी है और साथ ही साथ क्या है C4H11N जो है वो B भी है। दोनों का A और B का दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा, ये तो श्योर है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है क्या कि जब इसका रिएक्शन आप कराते हो किससे, HNO2 से। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी एलिफेटिक एमाइंस का रिएक्शन, क्योंकि ये एमाइंस ही कंपाउंड होगा तभी ये HNO2 से रिएक्शन कर रहा है, कराते हो एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो अल्कोहल देता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना होगा, अल्कोहल बना होगा, ये तो श्योर है कि अल्कोहल बना होगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल मान लो C बन गया, C बना हमारा अल्कोहल। अब इसके यहाँ क्या कर रहा है, इसका भी रिएक्शन हम HNO2 से करा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये भी अल्कोहल देगा, ये मान लो D है। अब इसके आगे क्या दे रहा है, कह रहा है कि C इज रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। बताओ अल्कोहल किस कंडीशन में रेसिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। C क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ये श्योर है, तभी वो क्या कर रहा है, आपको रेसिस्ट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, लेकिन वो इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहा है लूकास रिएजेंट। हम जानते हैं कि 3 डिग्री जो है अल्कोहल क्या होता है, आपको लूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, मीन्स ये क्या हो गया,
3 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि ये लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा है, मीन्स जो सी कंपाउंड है वो अल्कोहल है और वो कैसा कंपाउंड होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। साथ ही साथ आपको कह रहा है क्या कि कंपाउंड डी जो है वो क्या करता है, आफ्टर 5 मिनट दे रहा है आपको लुकास रिएजेंट के साथ, मीन्स ये 2 डिग्री ही होगा, 2 डिग्री होगा। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और ये कह रहा है क्या कि बी जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो पहले हम सी को निकाल लें और ए को निकाल लें, ये कंपाउंड क्या रहा होगा। तो ये जो कंपाउंड रहा होगा आपको ए कंपाउंड, क्योंकि हमको 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो 3 डिग्री अल्कोहल हम पहले बना लें तो पता चल जाएगा CH3 CH3OH, ये कंपाउंड रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एमाइंस कैसा रहा होगा, ये भी 3 डिग्री रहा होगा। यहाँ पर CH3 सॉरी 3 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री ही है लेकिन ट्राई होगा नहीं, इस तरह से रहा होगा। अब इसका जब आप रिएक्शन कराते हो किससे, HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड आपको दिया होगा जो 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। ये तो हमारा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, अब नेक्स्ट हमको निकालना है, हमने ए निकाल लिया और सी निकाल लिया। ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, 3 डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं देता है अल्कोहल। अब हम बी में चलते हैं, तो ए आइसोमर निकल गया, बी तो 2 डिग्री रहा होगा, तो हमको प्रोडक्ट तो पता चल गया है कि 2 डिग्री रहा है। तो 2 डिग्री बनने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से कंपाउंड बना होगा, CH3 CHNH2 लगा देते हैं और ये CH2 CH3 लगा देते हैं, ये बन गया आपका। अब इसमें सॉरी हमको अल्कोहल बनाना था, OH हमने लगा दिया। इसका मतलब ए कंपाउंड बी क्या रहा होगा, CH3 CH, यहाँ पर NH2 रहा होगा, CH2 CH3।